हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंडे यानी कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है, कैसा ओपन होगा, कैसा क्लोजिंग दिखाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या ये जो रैली कंटिन्यू लगातार आपको दिख रही है, क्या उसमें कल ब्रेक लगने वाला है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा रीजन है। हालांकि मैं पूरी एनालिसिस के साथ आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कल होने क्या वाला है एक्चुअली में, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कल बहुत सारे इन्वेस्टर्स को डर है कि मार्केट टूट जाएगा, मार्केट शायद अच्छा खासा करेक्ट हो जाएगा, आधे से 1% की गिरावट आ सकती है। ऐसा मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स को लग रहा होगा। जिन किसी ने भी एक न्यूज के बारे में सुना होगा, रसिया यूक्रेन वॉर एक बार फिर से धमाकेदार लेवल पर स्टार्ट हो चुकी है। और बात कर लेते हैं कि ये वॉर एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो लगभग 3 साल हो चुके हैं रसिया और यूक्रेन को लड़ते हुए। हालांकि आप पाएंगे कि कल के जैसी वॉर अभी तक नहीं हुई थी। अभी तक हाल फिलहाल आप पाएंगे पूरी वॉर में तो नॉर्मल सी लड़ाइयां चल रही थी, मतलब इधर से अटैक उधर से अटैक, लेकिन इस तरीके से धूम धड़ाका नहीं देखा होगा आपने। धूम धड़ाका इन द सेंस कि कल रसिया ने, कल रात की बात बता रहा हूं मैं आपको पर्सनली, कि यूक्रेन पर अचानक से हमला कर दिया, जबकि 1 महीने पहले इनके बीच में शांति समझौते में बातचीत हो रही थी। शांति समझौते को लेकर मुद्दा छिड़ा हुआ था, बहस चल रही थी कि क्या होगा। वो शांति चाहते थे, यूक्रेन वाले शांति चाहते थे, इसके बाद रसिया वाले भी चाहते थे शांति। और एक्चुअल रीजन इसका क्या है आपको बताऊं ना, कि लगभग 1 महीने पहले के आसपास आप पाएंगे जब शांति समझौते पर बातचीत हुई थी, बात विमर्श हुआ था, तो उसके पहले यूक्रेन ने अंदर घुसकर रसिया के बेसेस को तबाह किया था और बहुत ही बड़ा अटैक किया था रसिया के ऊपर यूक्रेन ने। और उसका बदला रसिया ने ले लिया। हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रसिया एक ऐसा देश है जो अपना बदला देर अबेर ले ही लेता है। आज नहीं तो कल सही, महीने बाद सही, 2 महीने बाद सही, साल भर बाद सही, कभी ना कभी जब मौका आएगा तो रसिया अपना बदला लेगा ही लेगा। ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं रसिया के बारे में। तो रसिया ने अटैक कर दिया कल हाल फिलहाल, और अंदर जाकर यूक्रेन के अंदर घुसकर मारा गया है। और आप समझिए ड्रोन से अटैक हुए हैं, 537 ड्रोन से अटैक हुए हैं, और साथ ही साथ 60 मिसाइलें भी लॉन्च करी गई हैं यूक्रेन के ऊपर रसिया के द्वारा। और खास बात पता है क्या है कि ये वॉर अटैक जो किया गया है रसिया के द्वारा यूक्रेन पर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही अटैक किया गया अगले दिन यानी कि आज के दिन पुतिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो शांति समझौता चाहते हैं, शांति पर बातचीत करना चाहते हैं। मतलब ये तो वही हो गया कि खुद से अटैक किया, खुद मारा घुसकर अंदर, और इसके बाद कह रहे हैं कि अब वो शांति चाहते हैं। तो अब इस बात पर वॉर चल रही है, बढ़िया अच्छी खासी वॉर चली, धूम धड़ाका हुआ कल रात भर। अब इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स, मेजॉरिटी मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ही आते हैं उनमें से, तो वो सोच रहे हैं कि अब मार्केट पर इस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या इसका मार्केट पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मार्केट लगातार रैली दिखा रहा है और मार्केट काफी आगे आकर खड़ा भी हो चुका है। लगभग आप पाएंगे कि अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 26,277 के लेवल से लगभग 700 पॉइंट के आसपास, 600-700 पॉइंट के आसपास नीचे है। और इसके बाद मार्केट एक रैली दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं जब अपना ऑल टाइम हाई काटेगा तो 27,000 के लेवल की तरफ बढ़ने वाला है। और यही हाल फिलहाल लग रहा था इन्वेस्टर्स को कि अब ऐसा ही होगा, लेकिन रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 3 साल से दोनों के बीच में लड़ाइयां चल रही, वॉर चल रहा है, लेकिन इससे अब मार्केट पर इस न्यूज का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। उसका रीजन क्या है मैं आपको उसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि रसिया और यूक्रेन की वजह से क्रूड ऑयल पर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ईरान और इजराइल वॉर से बहुत फर्क पड़ रहा था, इस वजह से आप देख रहे थे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। और ऑलरेडी क्योंकि ये सारी चीजें प्रेडिक्ट हो चुकी हैं, डिस्काउंट भी कर चुका है मार्केट, इस चीज को भूल चुका है, इस चीज पर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है मार्केट, क्योंकि रसिया यूक्रेन की वॉर आज से नहीं लगभग 3 साल पहले चल रही है। उस समय मार्केट गिरी थी और अच्छा खासा गिरी थी, ठीक है, लेकिन अब मार्केट बार बार उन्हीं चीजों पर रिएक्ट नहीं करता। हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो शेयर मार्केट है वो एक चीज पर एक ही बार रिएक्ट करता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि रसिया यूक्रेन के वॉर से तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा हमारी मार्केट्स, तो फर्क किससे पड़ सकता है? फर्क ही पड़ सकता है कि जैसे ईरान और इजराइल के वॉर पर यूएसए बीच में आया, यानी कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए, उसकी वजह से बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है कि अगर इनके वॉर के बीच में अगर डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर लगवाने आए या फिर डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद गए तो एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े दिमाग से सनकी आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और रसिया और यूक्रेन से तो खास हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूएसए जब कहीं जाता है, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूएसए को फॉलो करती है, तो यूएसए पर जो इंपैक्ट पड़ेगा वही इंपैक्ट हमारी भी मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी यूएसए की इंपैक्ट से मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि यूएसए की मार्केट की अगर बात करें फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन यूएसए की मार्केट में धमाकेदार तेजी थी, शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाई थी। डाउ जोन्स की बात करें तो 1% की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाई थी, जबकि नैस्डैक 0.52% की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमारी मार्केट ने अच्छी खासी तेजी दिखा दी,
हल्की फुल्की तेजी दिखा है हमारी मार्केट में। इसके बाद रात में, जो हमारे यहाँ रात होती है तो मार्केट ओपन होती है यूएसए की, वहां पर शानदार तेजी आई। अब उस तेजी को फॉलो करना चाहिए और हमें आज मतलब मंडे को यानी कि कल तेजी दिखानी चाहिए मार्केट को, लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से आप पाएंगे कि हल्की फुल्की गिरावट आने के चांसेस बने हुए हैं। बड़ी गिरावट के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है और आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि बड़ी गिरावट का कोई भी यहां पर उम्मीद दूर दूर तक मुझे दिख नहीं रही पर्सनली। छोटी मोटी गिरावट आ सकती है, उसका रीजन क्या है मैं वो भी बता देता हूं आपको। रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं, उसका एक सिंपल सा रीजन है कि आप लोगों की या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स की पैनिक में सेलिंग। रिटेल इन्वेस्टर्स देखिए पैनिक में आते हैं और वही सेलिंग करते हैं पैनिक में आकर। बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स है एफआईआईज, डीआईआईज, वो पैनिक में आकर सेलिंग नहीं करते हैं, वो बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग वाले सवाल की, कि प्रॉफिट बुकिंग की बात कहां से आ गई। प्रॉफिट बुकिंग की बात यहां से आ गई कि अभी आप पाएंगे करीब करीब 3 महीने के पहले मार्केट जो था 21,700 के लो पर खड़ा था और आज 25,500 के ऊपर मार्केट खड़ा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट ने बहुत शानदार लगभग 4,000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है करीब करीब। तो वहां पर जिसने भी लो लेवल्स पर खरीदा था, जिसने भी डिप पे खरीद लिया था, वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो सकता है उन्हें लगे कि मार्केट अभी और नीचे आएगा तब फिर से बाय कर लेंगे, अभी हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अभी अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो सकता है कल और हल्की फुल्की सी गिरावट आ सकती है। बाकी अगर मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बताऊं तो यूएसए की मार्केट पॉजिटिव थी, हमारी मार्केट पॉजिटिव थी और अब जो ब्रेकआउट हुआ है मुझे पर्सनली लगता है कि अब ये ब्रेकआउट रुकने वाला नहीं है। पर्सनली 26,270 के लेवल की तरफ बहुत तेजी से हमें बढ़ना चाहिए। एक आध दिन खराब हो सकते हैं, बाकी ओवरऑल आप पाएंगे तो वीक में आप पॉजिटिव ही पाएंगे क्लोजिंग। और खास चीज है कि अब हमारी मार्केट रुकने वाली नहीं है। और अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं आपको कोई बाई एसएल एनालिसिस, बाई एसएल कॉल नहीं दे सकता हूं। अगर आप फाइनल कॉल कोई ले रहे हैं बाई एसएल की तो आप अपने एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। तो अब लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकता हूं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है, आपको लग रहा है कि हमारा देश बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, इनफैक्ट कर रहा है, तो आप अपने देश पर यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, कंपनी पर पैसा लगा सकते हैं जिन कंपनी पर आपको ट्रस्ट है, जो कामकाज आपको पसंद है, जो आपको लग रहा है कि इसकी ग्रोथ आगे बहुत होने वाली है। और पर्सनली आपको बताऊं तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि अब शेयर मार्केट रुकने वाला नहीं है। हाल फिलहाल सितंबर में गिरना स्टार्ट हुआ था और वापस सितंबर आने वाला है और अपने ऑल टाइम हाई के पास फिर से पहुंचने वाला है। आप देख पा रहे हो कि एक साल से ज्यादा मार्केट गिर ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो अगर आपको रिटर्न जनरेट करने हैं, अगर आपको पैसा कमाना है और क्योंकि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत सही समय है, कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी ने ऑलमोस्ट हर जगह सीज़फायर लगा दिया है और जहां पर नहीं है यानी कि रशिया और यूक्रेन, उससे खास इंपैक्ट हमारे शेयर मार्केट में नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। मेरी तरफ से रैली आने वाली है, पर अगर आप लोग, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं उनकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर पैनिक सेलिंग, तो हल्की फुल्की सी 0.1, 0.2, 0.3% की गिरावट भी बनने का चांसेस अवेलेबल है। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको कहीं नहीं जाना है बिना वीडियो को लाइक किए हुए, क्योंकि लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और लाइक करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो को लाइक का बटन दबाकर वीडियो को पसंद कर दीजिए, नहीं लाइक कर दीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबाते जाइएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और अगर आप मेरे द्वारा रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस और आईपीओ एनालिसिस, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस, कोई भी एनीथिंग मतलब कोई भी न्यूज आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चाहते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो आप नीचे चैनल में सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।